गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंग्री एट यूएसए फ्रॉम नॉट ब्लैकिंग इंडिया, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान पनिश्ड। देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने यूएसए की आलोचना करनी स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, लिटरली ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं यूएसए पर, क्योंकि भारत को पाकिस्तान, चाइना, रशिया की तरह ब्लैकलिस्ट, रिलीजियस फ्रीडम की जो ब्लैकलिस्ट है, इसमें नहीं डाला गया। नाउ ये जो लिखा है ना यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम ब्लैकलिस्ट, ये एक मीडिया का नाम है। ऑफिशियली जिस लिस्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये है यूएसए की कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट। ये एक ऐसी लिस्ट है जो यूएसए तैयार करता है हर साल, और यूएसए कहता है कि ये वो देश है जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो खतरे में हैं, उन पे अत्याचार होते हैं, और लिटरली सरकार यहां पर इन्वॉल्व है रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार करने में। तो पाकिस्तान ने बार बार यूएसए ने क्वेश्चन पूछा है कि जो ये रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैक लिस्ट है आपकी, उसमें आपने इंडिया को एक्सक्लूड क्यों कर दिया, इंडिया को आपने इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला। और जो क्वेश्चन आज के समय रेस कर रहा है पाकिस्तान, सेम क्वेश्चन आप देखोगे टर्की भी रेस कर रहा है। टर्की का जो सरकारी मीडिया है, ये काफी बार कह चुका है कि जी यूएसए ने टारगेट किया है चाइना, ईरान को फॉर रिलीजियस फ्रीडम अब्यूज, मगर इंडिया को छोड़ दिया गया। अब एक बार वैसे मैं आपको बता दूं कि वो मेन कंट्रीज कौन सी हैं जिनको यूएसए ने इस रिलीजियस फ्रीडम ब्लैकलिस्ट में डाला है। ये आपके सामने लिस्ट है, चाइना, पाकिस्तान। देखिए, ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस आपकी चॉइस होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो सरकारी लेवल पे होता है भेदभाव, कोई नॉन मुस्लिम यहाँ पर इनका पीएम बन नहीं सकता, प्रेसिडेंट बन नहीं सकता। उसके अलावा चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स का इशू है, ये सबके सामने आ चुका है। अब फिर एरिट्रिया और ईरान में भी आप अगर देखो, एरिट्रिया एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर भी रिलीजियस माइनॉरिटीज पर काफी अत्याचार हुए हैं। ईरान के बारे में मुझे समझाने की जरा आवश्यकता है नहीं। म्यांमार में आपको पता होगा रोहिंग्या मुसलमानों का इशू है। नॉर्थ कोरिया में चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, किसी को भी रिलीजन ओपनली प्रैक्टिस करने की अनुमति है नहीं। फिर आप यहाँ पर पूछोगे मगर रशिया यहाँ पर कैसे आ गया। रशिया रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैकलिस्ट में कैसी एंट्री लेता है, तो यूएसए ने यहाँ पर तर्क दिया है वैगनर ग्रुप का। वैगनर ग्रुप के बारे में आपको बताना चाहिए, ये व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइवेट आर्मी का, ये धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था टर्की की प्राइवेट आर्मी के बारे में। टर्की की भी खुद की एक प्राइवेट मिलिट्री है जिसका नाम है सद्दात, SADAT। कुछ रिपोर्ट्स रिसेंटली ये भी आई थी कि पाकिस्तान चाहता है कि सद्दात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो जाए एक्टिव। उसी तरीके से रशिया में भी ना व्लादिमीर पुतिन के जो बावर्ची है, लिटरली इनके जो बावर्ची हैं, जो केटरिंग संभालते हैं क्रेमलिन में, उनको पुतिन ने एक ग्रुप थमा दिया है वैगनर ग्रुप के नाम से। और इस ग्रुप का काम यह है कि जहां पर रशियन मिलिट्री डायरेक्टली नहीं जा सकती, वहां पर जाता है ये ग्रुप। और इस ग्रुप पे हमने रिसेंटली देखा है, जब लोग कम पड़ गए तो पुतिन के बावर्ची ने रशिया की जेलों में से कई कैदियों को बाहर निकालकर, कई मर्डरर्स, कई रेपिस्ट, इनको बाहर निकालकर वैगनर ग्रुप का मेंबर बना दिया। और यूएसए का कहना यह है कि वैगनर ग्रुप आज के समय यूक्रेन में काफी एक्टिव है। चाहे चर्च हो, चाहे मॉस्क हो, सबको ये टारगेट कर रहा है, क्योंकि जो इनकी विचारधारा है ये यूएसए के हिसाब से काफी नाजी वाली विचारधारा है, हिटलर की विचारधारा पे चलता है ये ग्रुप। ये यूएसए का आरोप है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि रशिया को भी क्यों डाला है। फिर सऊदी अरेबिया, आपको पता होगा वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को फ्रीडम है नहीं। उसके अलावा तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दो सेंट्रल एशियाई देश, इनको भी ऐड किया गया है इस लिस्ट में। अब पाकिस्तान को कष्ट इस बात को लेकर हो रहा है क्योंकि यूएस ने पहली बात तो इंडिया को ऐड नहीं किया इस ब्लैकलिस्ट में। उसके बाद जब मीडिया ने यूएस गवर्नमेंट से पूछा कि आपने इंडिया को इस लिस्ट में ऐड क्यों नहीं किया, इवन दो देखो यूएसए में सिस्टम क्या है कि पहले इनकी कमेटी, ठीक है, कमेटी का नाम है USCIRF। USCIRF एक लिस्ट देती है बाइडेन सरकार को कि ये देश है हमारे हिसाब से जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं। ये जो लिस्ट है ना इनिशियली जो दी गई थी, वहां पर इंडिया का भी नाम शामिल था, मगर बाइडेन ने इंडिया का नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया। तो पाकिस्तान यहां पर इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहा है कि इंडिया को आपने यहां पर छोड़ क्यों दिया। और उसके बाद यूएस ने डिफेंड भी किया है अपने निर्णय को, यह कहकर कि देखो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न रिलीजन के लोग रहते हैं, बड़ी आबादी में रहते हैं। उनकी आबादी एक्चुअली आप देखोगे साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो एक ह्यूमंगस डेमोक्रेसी है।
इंडिया डिजर्व नहीं करता इन कंट्रीज की लिस्ट में आना। और बाकी बात भी सही है, आप नोटिस करोगे इनमें से कोई भी देश एक प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। तो इसलिए यूएसए ने इंडिया को इस लिस्ट में नहीं डाला ना। एक बात यहाँ पर मैं और भी ऐड कर दूं कि यूएसए के इस निर्णय के पीछे ये भी है कि इंडिया ने ना अपनी पोजीशन यूएसए को क्लियरली बताई। देखो दुनिया में अगर आप अच्छे हो ना, काफी बार इतना इनफ नहीं होता, आपको उसके बियॉन्ड जाकर दुनिया के सामने प्रूव करना होता है कि आप अच्छे हैं, नहीं तो दुनिया काफी बार ना नाम भी खराब कर देगी आपका। इंडिया ने ऐसे ही किया था। जब यूएसए की जो कमेटी थी यूएससीआईआर, इन्होंने लिखा वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। उसके बाद आपको याद होगा इंडिया ने बड़ा कड़ा जवाब दिया था। पहले तो इंडिया ने यह कहा कि जी यूएसए वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ऐसा कड़ा जवाब मुझे याद नहीं आ रहा यूएसए को चाइना रशिया के सिवाय किसी और कंट्री ने दिया हो। उसके बाद आपको याद होगा जेम ऑफ अ रिप्लाई आया था फ्रॉम आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये जो अपने आप में स्टेटमेंट है ना, ये हिस्टोरिकल है। इन्होंने कहा कि अच्छा यूएस कंसर्न्ड है हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, तो हम भी कंसर्न्ड है यूएसए के ह्यूमन राइट्स को लेकर। और उसके बाद यूएसए में जो जिस तरीके से माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन से उनके साथ गलत हो रहा है, उसको भी हाईलाइट किया गया। बेसिकली इंडिया ने ये कहा कि देखो आपकी तरह ना हम भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ संविधान में, लॉ में कोई भेदभाव आपको नहीं मिलेगा। मगर जैसे आपके यहाँ देखो अफ्रीकन अमेरिकन वाला इशू आ गया ना, कई चीजें होती है आपके कंट्रोल के बाहर होती है, आप उनको मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो सेम केस हमारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एज ए कंट्री इंडिया भेदभाव कर रहा है अपनी मिनोरिटीज के साथ। उसके अलावा मैं वैसे आपको यही बता दूं कि जिस तरीके से यूएसए से, यूरोप से इंडेक्सेस निकलते हैं ना कि जी ये रैंकिंग है हमारी, ये कंट्री बेस्ट है, ये कंट्री वर्स्ट है। हाल ही में हमारे बिहार ने, हमारे प्यारे बिहार ने एक खुद का इंडेक्स निकाल दिया। बिहार की सरकार ने नहीं, बिहार में इनका एक थिंक टैंक है, इन्होंने खुद का एक इंडेक्स निकाला, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स। बहुत बढ़िया इंडेक्स निकाला है और इस इंडेक्स में इंडिया को दिखाया बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर माइनॉरिटीज। तो देखिए इंडिया की तरफ से ऐसे इंडेक्सेस भी आ रहे हैं, हमने स्टेटमेंट्स भी दिए, हमने यूएसए को कैटेगोरिकली कह दिया कि देखो ऐसा जो तुम ग्रुप बना रहे हो नॉन डेमोक्रेसीज का, वहां पे हमको डालोगे ना तो हम तुम पर भी क्वेश्चन उठाएंगे फिर, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे साथ है तुम्हारे साथ भी है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्टांस है इसने भी एक मेजर रोल निभाया है इंडिया को ब्लैकलिस्ट से दूर रखने में। और पाकिस्तान इसी बात को लेकर गुस्सा है कि इंडिया ने प्रॉपर यह गुस्सा भी होता है, मैनेज कैसे कर लिया। मगर पाकिस्तान के गुस्सा होने से कुछ होने नहीं वाला। इंडिया इस लिस्ट से बाहर है, मगर पाकिस्तान इज इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे भाई सर प्रशांत की, तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये एक गाने में बोलते हैं ना भाई, ट्विस्ट आ गया भाई, ये वैसे ही काम हो गया कि भाई अब पाकिस्तान आलोचना कर रहा है कि यूएसए की कि आपने भाई इंडिया को नहीं डाला इस लिस्ट में। तो क्या ही भाई बात है, अगर देखा जाए तो भाई इस चीज़ को कि अगर मिनॉरिटी की बात की जाए कि पाकिस्तान उनको बोल रहा है, लेकिन इनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो आपकी मिनॉरिटी है वो उसके ऊपर इनको भाई बोलना चाहिए कि ये इधर क्या उनका हाल कर रहे हैं, कि किस लिए ये उनको ये लफ्ज़ बोल रहे हैं। इनसे ये पहले पूछा जाए कि भाई पहले अब देखें कि उधर सिंध वाली साइड पर ये कर क्या रहे हैं। भाई देखें ना कि सिंध वाली साइड पर जो हैं उनके साथ क्या क्या रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो कोई और है। ज़रूरी नहीं कि भाई हिंदू ही हैं, बाकी और भी वहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये उनके साथ काफ़ी भाई बुरा सलूक करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को देखना चाहिए, फिर आप इंडिया पर सवाल उठाएं।
अगर जब तक आपके पास अपना ठीक नहीं तो फिर दूसरों पर नहीं, क्योंकि दूसरे पर तनकीद करने के लिए सबसे पहले खुद को साफ़ होना ज़रूरी है। लेकिन ये साफ़ जितने कहें वो तो भाई अब दिख ही रहा है भाई। नहीं, देखा जाए ना, इधर दो लफ्ज़ हैं, अमेरिका और पाकिस्तान। एक मतलब कि एक हंसी आ जाती है इनका नाम सुनकर के, ये एक दूसरे की एक गुस्सा भी होते हैं एक दूसरे पर, या एक दूसरे की तनकीद भी करते हैं। क्योंकि हाल ही में इतने स्टेटमेंट पाकिस्तान और मतलब कि अमेरिका के रिलेशनशिप F-16 की रिपेयरिंग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन इनका ऐसी स्टेटमेंट होती है ये हवा से निकालें, ये पाकिस्तान अवाम को बस बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन अंदर खाते इनको कोई मतलब कि तनकीद होती है। इंडिया की तरह उन्होंने तनकीद की थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी भी उधर हैं अफ्रीकन, आप जो उनके साथ सलूक करते हैं हम भी ये मसला रेज करेंगे, लेकिन इधर इन्होंने बस यही एक स्टेटमेंट दे दी होगी कि हम बहुत गुस्सा हैं, आप इंडिया को हमने नहीं ब्लैक लिस्ट में डाला। तो ये एक डेमोक्रेसी मुल्क है, तो आपका डेमोक्रेसी मुल्क नहीं है, तो लिहाजा इस स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पाकिस्तान की खास करके। बिल्कुल भाई, ये पॉइंट है मेन। पाकिस्तान का गुस्सा होना बिल्कुल ठीक बात है कि बनता भी नहीं है कि ये किस हवाले से जो है ना ये गुस्सा होंगे, क्योंकि अपना गिरेबान में नहीं झांक के देखना कि है क्या। क्योंकि अगर ये आप ब्लैक लिस्ट में गए हैं तो ज़ाहिर बात है आप में ये सारा कुछ है ही और आप ये कर भी रहे हैं। क्योंकि आप देख लें मिनॉरिटीज़ को अगर देखें तो मिनॉरिटीज़ 1% पे आ गई हैं, और जो 1% पे हैं उनके भी हालात आजकल हम देख ही रहे हैं कि वो किस हद तक हैं। वो तो शुक्र है वो भाई का हमारे का जो उधर गया हुआ है यूट्यूबर शुएब चौधरी, उसने बताया वो गए हुए वो सारा जो है ना वो चेहरा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इस हद तक इजाज़त ही नहीं है कि वो उनके कहीं आसपास भी गुजर जाएं, तो है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क का काम, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो हम तो भी दुआ करते हैं उसकी हिफाजत करे अल्लाह। बिल्कुल लेकिन भाई, उसने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो सेकेंडली ये कि अगर आप इंडिया की तरफ अब अगर गुस्सा होते हैं, इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का कोई होता है कोई मसला मसैल कोई अपने जो वहाँ पे लोग हैं उनके साथ, क्योंकि कोई जो भी कोई मसला मसैल उठता है वो अपने हवाले से जो है ना वो उठाते हैं। लेकिन ये कि उसमें ये आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई ये है जिस वजह से इनको जो है ना वो ब्लैक लिस्ट किया जाए, मतलब मिनॉरिटीज़ के हवाले से या वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी मिनॉरिटीज़ रहती हैं इंडिया में, उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। वो बजाय इसके कि उनकी तादाद कम हो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वो ये चीज़ जो है ना वो देखनी चाहिए। वहाँ पे वो हर तरह से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको सबसे बड़ा काम जो वहाँ पे होता है, जो कोई भी मिनॉरिटीज़ में आता है, वो इंडिया के जो सबसे बड़े ओहदा है ना उसके ऊपर तक वो जा सकता है। जिस तरह बिल्कुल भाई, अब हमने देखा है PM तक। बिल्कुल भाई, अब आपने देखा होगा वो जो उन्होंने मुसलमानों को भाई घर दिया PM मोदी ने बनाकर, तो ये चीज़ होती है कि इधर आप भी देखें ना कि वहाँ की गवर्नमेंट भाई उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनको घर पक्के बना कर दे रही है, हर चीज़ की सहूलत दे रही है। लेकिन अगर आप ऐसा यहाँ पर उन बेचारों के घर 6 महीने हो गए हैं गिरे हुए हैं, वो नहीं बना कर दे रहा है, तो फिर क्या करें। उनकी इबादत गाह नहीं भाई आप बना कर दे रहा है, जहाँ उन्होंने इबादत करनी है, तो फिर आप कौन सा इशू वहाँ पर रेज कर रहे हैं। चाइना को भी उन्होंने सही शामिल किया है। चाइना में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है ना वो काफ़ी देर हो गया, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था, वो उठ नहीं रहा था, तो उन्होंने उस हवाले से उसके साथ भी जो है ना सही किया, क्योंकि वहाँ पे भी तो मुस्लिम कम्युनिटी है जिसका कोई पाकिस्तान में तो खैर नाम ही नहीं ना लेता। बिल्कुल तो जो थोड़े बहुत लेते हैं वो भी ओपनली जो है ना वो मीडिया के ऊपर नहीं कर सकते, इन साइड आप जो मर्जी करते रहे, तो वो भी एक अच्छा हुआ है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल भाई, तो यही पॉइंट है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।